राधे राधे। बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले चरण पर। ये यात्रा ना निरंतर चलती है तो एक सुकून देती है, और जैसे ही यात्रा में हम कहीं रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो जब हम कहीं रुक रहे होते हैं ना, तो वो पल रिलैक्स करने के साथ साथ हमने जो यात्रा की है उसके बारे में मनन करने का होता है। तो जब मैं आपको एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में गैप देती हूँ ना, तो आप समझ जाइए कि वो मनन करने का समय है, वो चिंतन करने का समय है। जितनी यात्रा हम कर चुके उससे हमने क्या पाया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अब आगे के इस पड़ाव में भगवान कृष्ण हम सबको अर्जुन के माध्यम से समझाने के लिए तत्पर है कि इस जीवन में क्या चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग सुख चाहते हैं। हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, एक ऐसा आनंद चाहिए जो कभी भी खत्म ना हो। हमें सुख की तलाश, आनंद की तलाश, शांति की तलाश हमेशा किसी न किसी काम में बांधे रखती है। हमने पढ़ा था ना, रजो रागात्मकम विद्धि। और जब हम काम में बंधे रहते हैं तो क्या होता है? राग बढ़ता है, बहुत ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है। कोई भी हम कर्म करने लगते हैं, आसक्ति बढ़ जाती है। तो फिर आखिर करें क्या? समस्या तो यही है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम करें क्या, या जीवन का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा। तो यहां भगवान ने हमें बताया कि अपने जीवन में जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों की मात्रा को बैलेंस करना है, अपने जीवन में संतुलन बिठाना है। और जैसे ही संतुलन बैठ जाएगा तो जीवन सफल है, सुकून मिल जाएगा। अब 3 गुण तो आ गए, हमने जान भी लिया, भगवान ने बता भी दिया कि इन 3 गुणों में से एक गुण को दबाएंगे तो दूसरे को बढ़ा लेंगे। लेकिन अब ये पता कैसे चले कि किस पल हम किस गुण के प्रभाव में हैं, हमारे जीवन में कौन सा गुण ज्यादा है जिसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसी के विषय में भगवान ने आगे अर्जुन से कहा, चैप्टर 14 के श्लोक नंबर 11 और 12 में। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं श्लोक नंबर 11 और 12। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक नंबर 11 में भगवान ने कहा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, सभी द्वार, देहेऽस्मिन्, इस देह के सभी द्वारों में प्रकाश उपजायते, जब प्रकाश उत्पन्न हो जाए, प्रकाश महसूस होने लगे, तो ज्ञानै यदा तदा विद्यात्, आपको हर स्थान पर ज्ञान का प्रकाश दिखाई देने लगे, तो समझ जाना विवृद्धम सत्वमित्युत, कि सत्व गुण की प्रधानता आपके जीवन में है। अभी सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, तो ये द्वार कौन से हैं? इस देह के द्वार हैं हमारी सारी इंद्रियां और अंतःकरण। देखिए, द्वार का काम क्या है? द्वार मतलब दरवाजा। द्वार का काम है कोई भी चीज बाहर से अंदर आएगी, तो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से कुछ अच्छे गुण भी अंदर आ सकते हैं और तमोगुण भी अंदर आ सकता है। हमारे इस जीवन को संतुलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इंद्रियों को समझें। इंद्रियां ही वो माध्यम है जिसके कारण हम जीवन में सुख या दुख को अनुभव करते हैं, और इंद्रियां ही वो माध्यम है जिसके कारण हमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कर्म, ये सभी महसूस होते हैं, प्रेम महसूस होता है। तो यहां भगवान ने कहा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, इस देह के सभी द्वारों में, यानी
सभी इंद्रियों में और हमारे अंतःकरण में। अंतःकरण मतलब हमारा कॉन्शियस। देखिए, सब कॉन्शियस तो सब कुछ जानता है, लेकिन जो हम कॉन्शियस अवस्था में रह रहे हैं ना, हम चेतन अवस्था में रह तो रहे हैं, जागृत अवस्था में रह तो रहे हैं, पर हमें पता कुछ नहीं है। दिक्कत यह है कि जब हम जाग रहे हैं, बेसिकली आध्यात्मिक रूप से उस समय हम सो रहे होते हैं। जब हम जागते हैं तो हम क्या करते हैं? दैनिक कामों में लगे हुए हैं और पूरी आपाधापी जीवन की चल रही है। इतनी बातें दिमाग में चल रही हैं, इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, इसको हरा के मैं आगे बढ़ जाऊं, इसे पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊं। इन्हीं कामों में हम लगे रहते हैं। ये डील पक्की हो जाए, ये डील पक्की हो जाएगी तो BMW खरीद लूंगा, ये वाला फ्लैट मिल गया है, अब मैं दूसरा बंगलो खरीद लूंगा। हम इसी काम में लगे रहते हैं। तो जब ही सर्वद्वारेषु देहिस्मिन्, इस देह के सभी द्वारों यानी सभी इंद्रियों और अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश जब दिखाई देने लगे। प्रकाश क्या है और ज्ञान क्या है? देखो, ज्ञान है कि हमने 100 बार रामायण भागवत करा ली, हमने 100 बार रामायण भागवत पढ़ ली, सिंपल ज्ञान है। अहंकार भी हो गया है कि मैंने पढ़ ली, लेकिन क्या हमने उस रामायण भागवत को अपने जीवन में उतारा है? क्या राम जैसी मर्यादा मेरे जीवन में है? क्या मैं राम की तरह भाई बन पाया हूं? क्या मैं राम की तरह सत्यनिष्ठ बन पाया हूं? ये भी तो जानना जरूरी है। और जिस पल ये जो पढ़ा है वो जीवन में हमने उतार लिया और महसूस हो गया कि इस जीवन के रोम रोम में रमन्ति ते रामः, जो रमण कर रहा है वो राम है। तो राम कोई भौतिक देह नहीं है। इस संपूर्ण शरीर में जो रम रहा है, जिसे ज्ञान के रूप में रमना चाहिए पूरे शरीर में, जिसे धड़कन के रूप में जो धड़क रहा है, वही राम है। जो मेरी नसों में बह रहा है रक्त के रूप में, वही राम है। जिस पल ये ज्ञान हो जाएगा और अज्ञान खत्म हो जाएगा, तब इन इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होगा। हम कहते हैं ना, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि असत का जो अंधकार है वो दूर हो जाए, तब ज्ञान का प्रकाश आता है। तो हमारी इंद्रियां ये जान जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, किस तरह से कार्य करना है। जिस पल हमारी इंद्रियों को इसका एहसास हो जाता है और हमारी हर पल जो भी हम कर रहे हैं, हमें ये एहसास है कि ये कर कौन रहा है, ये देह कर रही है। जब ये एहसास हो जाएगा ना कि काम कौन कर रहा है, हाथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो परम दिव्य आत्मा हूं जो असंग है, जो कुछ नहीं करती, सिर्फ कर्तव्य का पालन करती है। तो जब ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तब जान लेना है अर्जुन कि तुम्हारे अंदर विवृद्धम सत्वमित युता, तुम्हारे अंदर सत्व गुण की प्रधानता है। तो हम सब ने चेक करना है कि हमारे जीवन में सत्व गुण कितना है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशम स्पृहा। जब लोभ की प्रवृत्ति आरंभ हो जाए, हर काम जो हम कर रहे हैं ना, उसके पीछे अनकॉन्शियस मन में, सबकॉन्शियस मन में एक लोभ है। हम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाएंगे और ये इच्छा को पूरा करेंगे। हम खा क्यों रहे हैं? स्वाद आएगा, तृप्ति होगी। हम घूमने क्यों गए हैं? फोटो खींचेंगे, फेसबुक पर डालेंगे। हम मंदिर क्यों गए हैं? फटाफट रील बनाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे और इसके कमेंट्स मिलेंगे। जब ये लोभ हमारे मन के अंदर है और इस लोभ के कारण प्रवृत्ति आरंभक, हम कर्मों को आरंभ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, पहले कहीं ना कहीं एक हिडन टारगेट होता है। ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगी तो ये होगा, इसीलिए कर रही हूं क्योंकि ये मिलना चाहिए। तो जब पीछे ये एक छुपा हुआ मन का भाव होता है, तो ये वाली प्रवृत्ति जब आरंभ हमारे मन में हो रही है, और स्पृहा,
एक लालच बढ़ रहा है, एक कंपटीशन बढ़ रहा है, इसको पीछे छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं। और इस कारण हम कर्म कर रहे हैं, काम में लगे पड़े हैं, अंधाधुंध काम में लगे पड़े हैं। वर्कोहॉलिक कहते हैं ना, अंधाधुंध काम में लगे हैं, लेकिन उसके पीछे लालच है, स्पृहा है, कामनाएं हैं। तो जब ये स्थिति आती है तो रजस ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत के पुत्र, हे भरतवंशी अर्जुन, और आप और हम सभी भरतवंशी हैं क्योंकि भारत में रहते हैं। तो हमें ही कहा है भगवान ने कि हे भरतवंशियों, समझ जाना कि तुम्हारे अंदर रजोगुण की प्रधानता है, क्योंकि जो भी कर्म तुम कर रहे हो ये कर्म तुम्हें बांध रहे हैं। कहा ना इससे पहले, रजो रागात्मकम विद्धि। ये जो रजोगुण है क्या करता है? राग बढ़ाता है। राग बढ़ाता है मतलब आसक्ति बढ़ाता है। तो अगर हम लोभ के कारण कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब उस काम की रिजल्ट में आसक्ति है। ये काम से इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, फिर मैं ये इच्छा को पूरी कर लूंगा। ये काम हम कर रहे हैं तो इस काम के बाद मुझे ये फायदा मिलेगा। ये राग है, ये आसक्ति है उस फल से। जबकि भगवान ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल पे तुम्हारा कोई भी बस नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पर अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पे नहीं है तुम्हारा अधिकार। पर हम क्या कर रहे हैं? सारी चिंता, सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन फल पर है। इतना प्रॉफिट, इतनी सफलता, वो वाला शिखर चाहिए। क्यों? ये इच्छा पूरी होनी है, वो इच्छा पूरी होनी है, नेम होना है, फेम होना है। तो जब इस इच्छा से काम कर रहे हो अर्जुन, तो समझ जाना कि तुम्हारे अंदर रजोगुण की प्रधानता है। और रजोगुण क्या करता है? आसक्ति बढ़ाता है। आसक्ति क्या करती है? कर्मों में बांध देती है। तो आज के लिए इन दो गुणों का मनन करना आवश्यक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मनन कीजिएगा, किस पल सत्वगुण बढ़ रहा है, किस पल रजोगुण बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सबके ईमेल्स मुझे बहुत उत्साह देते हैं। जो कमेंट्स आप मुझे भेजते हैं, जो ईमेल्स आप मुझे भेजते हैं, जो अपनी शंकाएं आप मुझे भेजते हैं, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा मेल मिल जाता होगा। और प्रयास करती हूँ मैं कि मैं सभी को उनकी शंकाओं के समाधान दे पाऊं। हो सकता है कुछ लोगों को मेल देर से मिलते हों, लेकिन डेफिनेटली मैं आप सभी के ईमेल्स का जवाब जरूर दूंगी और इंतजार भी करूंगी कि आप अपने और कमेंट्स, अब और शंकाएं और सुझाव मुझे देते रहिए। तब तक के लिए अब राधे राधे।